सो स्टूडेंट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो कॉमेड की का जो कट ऑफ है इस साल का कैसे रहने वाला है। कई सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि कट ऑफ बढ़ेगा कि कमेगा। तो कट ऑफ जो है ना वो कई सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हर एक फैक्टर को मैं डिस्कस करूँगा। तो कॉमेड के 22 कट ऑफ, इसका ट्रेंड क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेड क्या है। जो बच्चे पहली बार चैनल पर आए तो बता दूं, हम लोग का ऑलरेडी एक पेड काउंसलिंग सपोर्ट है। आपका जो भी रहेंगे कमेंट के में एंड लाइक आपको सही से समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा जो रैंक है, जो भी आपका रैंक है लाइक 5K है, 10K है, 20K, 30K है, जो भी रैंक है उस रैंक हिसाब से आपके लिए कौन सा बेस्ट कॉलेज, कौन सा बेस्ट ब्रांच होना चाहिए, या कुछ भी अगर आपको डाउट आ रहा होगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ काउंसलिंग, लाइक राउंड 1 हो गया, राउंड 2 हो गया, राउंड 3 हो गया, तो आपको कंप्लीट सपोर्ट किया जा रहा होगा। आप डिटेल्स चेक कर सकते हो। लाइक हम लोग एक आपको पहला एक 2 घंटा का वीडियो शेयर करेंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में। तो ये वीडियो प्राइवेट है, इसका एक्सेस आपको ईमेल पर मिल जाएगा, आपका जो ईमेल आईडी है। सेकेंडली हम लोग एक 1-to-1 जूम मीटिंग करते हैं आपके साथ एंड आपके जो पेरेंट्स उनके साथ। एंड थर्डली जैसे कि आप देख सकते हो कंप्लीट फ़ोन कॉल सपोर्ट मिलता है जो बच्चे इनरोल करते हैं। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक है, तो आप बच्चे रजिस्टर कर सकते हो। अब देखो इस साल हो क्या रहा है कि जैसे कि बताया गया, आपको ये पता है कि जो KCT का जो काउंसलिंग होता है, ठीक है, मतलब कि उसके लिए वेट किया जाता है। जब तक KCT काउंसलिंग नहीं हो जाता तब तक कॉमेड के का स्टार्ट होता ही नहीं था, मतलब पिछले सालों से जो हो रहा है। लेकिन इस साल ऐसा नहीं है, मतलब कॉमेड के वाले वेट नहीं कर रहे हैं कि KCT काउंसलिंग हो जाए देन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये तो पहला फैक्टर है कि आपका KCT काउंसलिंग के इंडिपेंडेंट कॉमेड के काम करने वाला है, ठीक है। तो मैं भी यहाँ पर थोड़ा बहुत कट ऑफ का डिफरेंस देखने को मिल सकता है। अब देखो अगर KCT काउंसलिंग अगर बाद में हो रहा है तो मे भी जो स्टूडेंट है वो शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट को लगता है कि हाँ मुझे KCT में अच्छा मिल सकता है, तो क्या कर सकता है, स्टूडेंट शिफ्ट कर ही सकता है KCT में, क्योंकि ऑब्वियसली KCT का जो फीस है काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू कॉमेड के। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है इस साल का, देखो इस साल में एक्चुअली स्टूडेंट को फ़िल्टर काफ़ी बढ़िया से किया जा रहा है। स्टूडेंट फ़िल्टर काफ़ी अच्छे से हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए होता है क्या, कई सारे स्टूडेंट करते क्या है कि उनको इंटरेस्ट होता है नहीं कॉलेज में, लेकिन फिर भी काउंसलिंग पार्टिसिपेट करते हैं जस्ट टू चेक कि मुझे क्या मिल सकता है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का रैंक 8,000 है, उसको नहीं लेना है, उसको पता है कि हाँ मुझे JSS हो गया, NI हो गया, BIT हो गया, दयानंद हो गया, मुझे यहाँ पर CSC IT नहीं मिलने वाला है, लेकिन फिर भी वो पार्टिसिपेट करता है जस्ट टू चेक कि कहाँ तक वो जा रहा है। तो ये सब जो बच्चे हैं जो कि ये सोच करके पार्टिसिपेट करते हैं ओनली फॉर चेकिंग, तो ये फ़िल्टर आउट हो जाएंगे। क्योंकि इसलिए फ़िल्टर होंगे ना, क्योंकि देखो इस साल हो क्या रहा है कि अगर आपको कोई सीट अलॉट हो जाता है, ठीक है, अगर आपको कोई सीट अलॉट हो जाता है तो आपके पास टोटल 4 ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन एक्सेप्ट एंड फ्रीज, यानी कि फाइनल एडमिशन, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन होता है एक्सेप्ट कीजिए एंड फ्रीज कीजिए, मतलब कि आप आगे बढ़ना नहीं चाहते हो, आपको जो कॉलेज मिला, आपको जो ब्रांच मिला, आप संतुष्ट हो चुके हो, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन क्या है, एक्सेप्ट कीजिए एंड अपग्रेड कीजिए, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या है, रिजेक्ट कीजिए एंड अपग्रेड कीजिए। एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है, रिजेक्ट एंड विड्रॉल, मतलब कि आप पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहते, आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हो। अब देखो जिनको कोई कॉलेज नहीं मिला उनको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जिन बच्चों को कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ ही नहीं, उन्होंने जो चॉइस नहीं किया था, तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कोई कॉलेज मिला नहीं तो आप रिजेक्ट किसको करोगे, आप एक्सेप्ट किसको करोगे। अगर आपको कॉलेज मिला तब ना करोगे एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट, जब मिला ही नहीं तब किसको चूज़ करोगे। तो ये 4 ऑप्शन आपके लिए नहीं है अगर किसी बच्चे को कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो। अब देखिए यहाँ पर अगर सीट अलॉट हो गया, सपोज़ आपको कोई एक सीट अलॉट हो गया एंड आप आगे बढ़ना चाहते हो, आगे बढ़ने का मतलब कि राउंड 2 में आप जाना चाहते हो, देन आपको पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। मतलब कि अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो तो आपको कॉलेज का जो फीस है वो पे करना पड़ेगा। तो ये जो तीनों ऑप्शन है, खैर ये तो आपका ऑप्शन तो फाइनल है कि आप एडमिशन करवाना चाहते हो, लेकिन इस बार ये चूज़ कीजिए या ये चूज़ कीजिए, आपको तो जी पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो ये जो बच्चे हैं ये आगे बढ़ेंगे ही नहीं, जो सोचते हैं कि हाँ मैं बस चेक करना चाहता हूँ। ऑब्वियसली उतना बड़ा अमाउंट कोई पे करता भी नहीं जल्दी जब तक उसको कन्फर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो मे भी जो ये जो बच्चे अगर फ़िल्टर हो जाएंगे तो आपका जो कट ऑफ है काफ़ी थोड़ा दूर तक जा सकता है, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है, देखो यहाँ पर एक ये है एंड यहाँ पर एक ये है, तो दोनों में जो प्रायोरिटी है मुझे जो लगता है ऑप्शन 2 प्रायोरिटी है, मतलब कि ज़्यादा इफेक्टिव होगा एज़ कम्पेयर टू ऑप्शन 1। तो देखो आप जो चॉइस फिलिंग कर रहे हो ना वो काफ़ी सोच समझ के करना, कुछ गलती मत कर देना,
ठीक है। मतलब अगर कुछ गलती कर देते हो तो होगा क्या कि आपको अगर आगे बढ़ना भी होगा ना तो आपको पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। सपोज़ आपने टोटल 25 चॉइस फिलिंग किया है, ठीक है, एंड बीच में कोई एक ऐसा चॉइस फिलिंग कर दिया है एंड वो अलॉट हो चुका, एंड आपको नहीं लेना था उसको, सपोज़ कोई पोजीशन 18th का पोजीशन, वो अलॉट हो चुका, तो ऑब्वियसली जी आपको आगे बढ़ने के लिए, आप अगर चाहते हो कि जो 1 से लेकर जो 17th है, अगर मैं चेक करना चाहती हूँ मुझे कौन सा मिल सकता है, तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा एंड पेमेंट करना ही पड़ेगा। अब देखिए जो थर्ड ऑप्शन क्या हो सकता है कि आपका जोसा काउंसलिंग कब हो रहा है। अब देखिए जो जोसा का जो काउंसलिंग है, मे बी मतलब अभी तक का जो सिचुएशन है लग रहा है कि हाँ इसमें हो सकता है, तो मे बी आपका सेकेंड वीक ऑफ सितंबर को हो सकता है। देखो ऑफिशियली कुछ भी नहीं बताया गया, तो मे बी सेकेंड वीक का हो सकता है या थर्ड वीक में हो सकता है, ठीक है। देयर इज़ नो कन्फर्मेशन येट, ओके। तो बोलना कि मतलब क्या है कि राउंड 1 का जो अलॉटमेंट है वो 30 अगस्त को आपका रिलीज़ हो रहा है। तो देखो ये तो कंफर्म हो कि कई सारे बच्चे हैं जो कि जेई भी देते हैं एंड कॉमेट की भी देते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली राउंड 2 के बाद सरेंडर का फैसिलिटी होता है। तो यहाँ पर हुआ क्या, अगर मान लीजिए किसी बच्चे का रैंक अगर दोनों ही जगह अच्छा है तो ऑब्वियसली कॉमेट में पार्टिसिपेट करेगी करेगा। तो इससे हुआ क्या कि राउंड 1 का जो कट ऑफ है मे बी वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा, लेकिन अब राउंड 3 तक, मतलब कि राउंड 2 में भी शायद ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता, क्योंकि ऑब्वियसली राउंड 2 का जब अलॉटमेंट रिजल्ट रिलीज़ होगा वो आप मान के चलिए कि वही मतलब करीबन 10 या 8 9 10 11 12 ऐसे के करीबन रिलीज़ होगा, मतलब कि अभी तक कन्फर्मेशन है नहीं। तो आपका जो कन्फर्मेशन है, जो चांसेस है, मतलब कि इस बार जो राउंड 1 एंड राउंड 2 का जो कट ऑफ का जो डिफरेंस है वो कुछ ज़्यादा देखने को मिलेंगे नहीं। देखो जितना भी कुछ मैं बता रहा हूँ अभी इस वीडियो में सारा प्रेडिक्शन है, कुछ कन्फर्मेशन है नहीं, ठीक है। अब कई से स्टूडेंट है कि जो मतलब टेंस में है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है, ये वीडियो उनके लिए है, ठीक है। तो एज ए रेफरेंस आप इसको समझ सकते हो, बाकी बाद में कुछ भी हो सकता है, कुछ कन्फर्मेशन है नहीं। तो बोलने का मतलब ये है कि राउंड 1 से लेकर के राउंड 2 में कट ऑफ इस बार ज़्यादा डिफरेंस हो नहीं सकता है। देखो लास्ट ईयर से देखो तो राउंड 1 से राउंड 2 में कट ऑफ डिफरेंस अच्छे खासे होते हैं, एंड राउंड 3 में लाइक करीबन एक ही होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो सकता है कि आपको शायद मे बी राउंड 3 में कट ऑफ थोड़े ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू राउंड 2। मतलब जनरली होता क्या है, जैसे मैं बता रहा हूँ, राउंड 1 से राउंड 2 में कट ऑफ के डिफरेंस होते हैं, राउंड 2 से राउंड 3 में ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन इस बार लाइक कुछ ऐसा हो सकता है केस कि राउंड 1 से राउंड 2 में कट ऑफ का डिफरेंस मतलब नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन राउंड 2 से लेकर राउंड 3 में कट ऑफ का डिफरेंस आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसके दौरान जब राउंड 3 का जब अलॉटमेंट रिजल्ट रिलीज होगा तो आपका जोसा चल रहा होगा, ठीक है। तो ये फैक्टर है, तो ये मेनली 3 फैक्टर है जो कि डिसाइड कर सकता है कि कट ऑफ क्या हो सकता है। सबसे लेकिन मोस्ट इफेक्टिव जो फैक्टर है इस साल का, जो नियम चेंज हुआ है, वो सेकेंड फैक्टर है, स्टूडेंट फिल्टर आउट होंगे। तो ये बताना था आपको, आई थिंक आप लोग समझ गए हैं कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। वैसे कुछ भी डाउट है इसकी रिगार्डिंग तो आप बच्चे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। हम लोग एक टेलीग्राम ग्रुप है तो ऊपर काफ़ी सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप डिस्कशन कर सकते हो। अदर्स हम लोग का जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर एनी अपडेट एंड नोटिफिकेशन।